Hello everybody. Today we are going to start our lecture. In this lecture we are going to study the pickle module of Python. हम इसमें देखेंगे कि पिकल मॉड्यूल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और पिकल मॉड्यूल में हम वर्क किस तरह से कर सकते हैं और कौन से सिंटैक्सेस का यूज़ करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद दिस मॉड्यूल. सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मिनिमाइज दिस वन. ओके, तो फाइल हैंडलिंग में अभी तक हमने क्या पढ़ा था, तो पहले उस पर एक बार हम नज़र डालते हैं. दैट इज टिल नाउ इन द फाइल हैंडलिंग वी हैव वर्क विद टेक्स्ट और बाइनरी फाइल विद द फॉलोइंग रीड और राइट फंक्शंस. कौन कौन से फंक्शन हमने पढ़े? रीड फंक्शन में रीड पढ़ा, रीड लाइन पढ़ा, और रीड लाइन्स. ठीक है, इनके वर्क क्या है? ऑन द होल इन तीनों में आप देखोगे कि फाइल को जब हम रीड करते हैं तो बेसिकली उसमें या तो कैरेक्टर्स होते हैं या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं. तो ये उन स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करके बाइट में वर्क करता है. ठीक है, तो इसी तरह से जो रीड है वो रीड करता है बाइट्स को, जो भी हम मेंशन करते हैं जितने भी बाइट्स. रीड लाइन जो है एक लाइन को रीड करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. ठीक, एंड आफ्टर दिस रीड लाइन्स जो फंक्शन है ये सारी की सारी लाइन्स को जितनी भी फाइल में अवेलेबल है उन सभी को रीड करता है. ठीक है, ऑन द होल वर्क किस पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ बाइट्स. ओके, क्लियर है. पॉइंट नंबर 1 यहाँ से निकल के आता है. सो वी कैन से दैट ऑल अबव फंक्शन वर्क ऑन कैरेक्टर और स्ट्रिंग, और इन कैरेक्टर और स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइट स्ट्रिंग में. ओके, सेकेंड ऑप्शन पे देखते हैं हम. दैट इज रीड राइट फंक्शन होता है यहाँ पे जो कि स्ट्रिंग को राइट करता है. और राइट लाइन्स हमने स्टडी किया जो क्या करता है? राइट्स ऑल स्ट्रिंग इन द लिस्ट. यहाँ पे जो लिस्ट है इसे मैंने कैपिटल्स में लिखा हुआ है, तो इस पर आप फोकस करोगे कि लिस्ट पे भी हम वर्क कर सकते हैं. अब here new point comes that we can also work with list, and further if we see in the list data is stored in the form of string. भाई लिस्ट में क्या होता है? मल्टीपल डेटा होता है, वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही स्टोर किया हुआ होता है. इनडायरेक्टली वी कैन से दैट पाइथन इज वर्किंग विद बाइट्स हियर ऑल्सो. इस पॉइंट को भी आप होल्ड करके रखेंगे. सो ऑन द होल वी कैन से दैट टिल नाउ वी हैव लर्न टू रीड और राइट लाइन्स और स्ट्रिंग ऑन लिस्ट एंड लिस्ट ऑन फाइल इन द फॉर्म ऑफ बाइट. हम चाहे कैरेक्टर पे वर्क करें, स्ट्रिंग पे वर्क करें, इवन अगर कुछ इंटीजर या फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ हैं तो उन्हें भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही यूज़ करते हैं. और जब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है तो ऑन द होल बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है पाइथन और उस पर इस तरह से वर्क करता है. आगे देखते हैं. सो वो जो 2 पॉइंट्स अभी हमने देखे उनको आप माइंड में रखिएगा. अब हम कंसीडर करते हैं हमारा हमने स्टडी किया था डिक्शनरीज. एक कॉन्सेप्ट आया था डिक्शनरीज, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हो. यहाँ पे उसको रिवाइज कर देते हैं. क्या है ये? प्री डिफाइंड डेटा टाइप है पाइथन में. ओके, सिंटैक्स क्या है? यू कैन सी इट्स सिंटैक्स ऑन द स्क्रीन. हम डिक्शनरी का नेम लिखते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर की के साथ उसकी एसोसिएटेड वैल्यू को हम पुट करते हैं. और ये मल्टीपल वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं कॉमा सेपरेटर को यूज़ करते हुए. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है टीचर. टीचर एक डिक्शनरी हमने क्रिएट की है जिसमें टीचर का नेम है और उसका सब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है डिम्पल कॉलन हिंदी. इसका मतलब क्या हुआ कि डिम्पल जो है ये की है और हिंदी जो है ये उसकी वैल्यू है. ठीक है, एंड ऑन सो ऑन जो हमने इसमें आगे वैल्यूज मेंशन किए हैं, करण इंग्लिश, हरप्रीत साइंस. तो ये हमारा एक डेटा टाइप हुआ करता था जिसको हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप बोलते थे. ठीक है, तो
प्रीवियसली जो हम वर्क कर रहे थे स्ट्रिंग पे या कैरेक्टर पे या फिर मल्टीपल टाइप के डेटा पे, वहाँ पे भी वो यूज़र डिफाइंड था, लेकिन उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके फाइल हैंडलिंग में वर्क होता था। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ डिक्शनरी का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, मीन्स कि ये जो आप साइड में बॉक्स देख रहे हो, इसमें मैंने लिखा हुआ है की वैल्यू, यानी कि ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है डिक्शनरीज का विच इज़ एसोसिएटेड विद की एंड इट्स वैल्यू। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने ये लिखा है, ओवरऑल वी कैन से दैट डिक्शनरी हैज़ अ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है इसका। एक्चुअली इट इज़ एन इंस्टेंस हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, यस, विजिबल हैं स्क्रीन पे, की एंड वैल्यूज। ठीक है, ईच एलिमेंट्स एंड कीज, ईच एलिमेंट मीन्स उसके की एंड वैल्यू इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स ऑल्सो। अब ये जो की है और उसकी जो वैल्यू है ये भी बाइट की फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। बट वी कैन नॉट वर्क विद डिक्शनरी इन द डेटा फाइल हैंडलिंग नॉर्मली। हम इस डिक्शनरी को फाइल हैंडलिंग में नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीज़न क्या है? डेटा एसोसिएटेड विद की एंड वैल्यू नीड्स टू बी सीरियलाइज्ड व्हाइल राइटिंग टू फाइल। जब हम किसी फाइल पे इस डेटा को राइट करेंगे तो की एंड वैल्यू की जो बाइट्स होंगी उस बाइट स्ट्रीम को सीरियलाइज करना पड़ेगा, और जब हम इन्हीं बाइट स्ट्रीम को रीड करेंगे, ठीक है, तब हमें वो सारी की सारी जो बाइट्स हैं उनको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उनको वापस डीसीरियलाइज करना पड़ेगा उनकी ओरिजिनल फॉर्म में, सो दैट वी कैन रिट्राइव द डेटा और रीड द डेटा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट। But we cannot work with dictionaries in the data file handling normally because data associated with keys and value needs to be serialized while writing to file and deserialized while reading from file। अब ये एक प्रॉब्लम आई और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वही जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, पिकल मॉड्यूल। ठीक है, अब एक हम और फैक्ट पे अभी टॉक करते हैं, एंड दैट इज नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास। प्रीवियस लेक्चर में क्लास के बारे में आपको बताया था, तो कुछ याद आया प्रीवियस लेक्चर से? नहीं आया तो उसका बहुत समराइज वे में यहाँ पे मैंने लिख रखा है। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑफ डिक्शनरीज आर ऑल्सो अप्लाइड हेयर विद क्लास। जो अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको विजिबल थे सारे के सारे पॉइंट्स, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अच्छा कौन से हैं वो फिर से देख लेते हैं एक बार। इट ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। भाई इसका भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। क्यों है? राइट साइड में आप डायग्राम देख रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है क्लास। और क्लास में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो फिगर, इसमें देखो क्लास में लिखा हुआ है, प्रॉपरली मेंशन है, डेटा मेंबर होते हैं और दूसरा मेंबर फंक्शन होते हैं। डेटा मेंबर में क्या आता है? क्लास आप कहीं भी स्टडी करोगे, पाइथन में या फिर जावा में, C++ में, क्लास का स्ट्रक्चर ही यही है कि क्लास में डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। डेटा मेंबर में क्या आता है? डेटा मेंबर में वो सारे वेरिएबल्स आते हैं जिन वेरिएबल्स में हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। और ये वेरिएबल्स कैसे होते हैं? जैसे कि हमने ले लिया, सपोज कीजिए इंटीजर i ले लिया, फ्लोट j है, यानी ये कोई वेरिएबल j है जिसमें डेटा आ रहा है फ्लोट टाइप का, कोई k है वेरिएबल जिसमें कि डेटा स्टोर हो रहा है, स्ट्रिंग टाइप का है वो, एंड ऑन सो ऑन। मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सिंस क्लास जो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, इसलिए इसमें मल्टीपल वेरिएबल यानी कि मल्टीपल डेटा मेंबर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूज़र और प्रोग्रामर। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका क्या होता है? दैट इज मेंबर फंक्शन।
मेंबर फंक्शन में क्या आता है? मेंबर फंक्शन में वो सारे के सारे फंक्शंस आते हैं, फंक्शन जिसे हम मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड क्या करते हैं? ये मेथड वेरिएबल को यूज़ करके उन वेरिएबल में जो वैल्यूज़ हैं उन्हें प्रोसेस करके एक नई वैल्यू में कन्वर्ट करके हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है, कई बार नहीं भी करता है। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र। तो किस तरह के फंक्शन होते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है ऐड ए बी। ये एक फंक्शन होगा जो कि ए और बी जो पैरामीटर यहाँ पे पास होंगे उनको ऐड करेगा। एक लिखा हुआ है सब सी डी, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन करेगा दो वेरिएबल जो भी पास होंगे इसके पैरामीटर में, दैट इज हमने सपोज किया है सी एंड डी एंड ऑन सो ऑन। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 मेंशन किए हैं, 20 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ओके, पहले स्ट्रक्चर की ही हम बात कर रहे हैं। तो अब ये जो डेटा मेंबर हैं क्लास के या मेंबर फंक्शंस हैं, दीज कैन ओनली बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1। देखिए इस ऑब्जेक्ट को बुक में कई बार इंस्टेंस भी बोला गया है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट भी बोला गया है। मैंने यहाँ पे सिंपल इसको ऑब्जेक्ट 1 लिया है और उसको लिखा है obj1। तो ये जो obj1 होगा ये क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। और जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, प्रीवियस क्लास में बताया आपको, तो तुरंत ही क्लास जो है हमारी एक्सेसिबल हो जाती है। ओके, अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आप लोग समझ लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट 1 है, इस ऑब्जेक्ट 1 का कहीं ना कहीं मेमोरी में एक रेफरेंस होता है। मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट 1 हमारी हार्ड ड्राइव पे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। अब ये कितनी मेमोरी ऑक्युपाई करेगा ये डिपेंड करता है कि हमने इसमें डेटा मेंबर्स कौन कौन से लिए हैं, कितने लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने केवल इंटीजर टाइप के अगर वेरिएबल्स ले रखे हैं, मेंबर्स ले रखे हैं, तो उन वेरिएबल्स की जो भी एक वेरिएबल जितने भी बाइट लेगा, सपोज कीजिए कोई वेरिएबल है वो हमने कैरेक्टर टाइप लिया है, तो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल जो है वो केवल 1 बाइट लेता है, तो इट मीन्स के ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो 1 बाइट का क्रिएट होगा। तो मेमोरी में जो स्पेस ये ऑक्युपाई करेगा वो 1 बाइट होगी। अगर हमने 2 और 3, सपोज कीजिए कि हमने 2 3 छोड़िए 5 कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स हमने ले रखे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो मेमोरी हो गई, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी हो गई, वो कैपेसिटी हो गई 5 बाइट्स। तो मेमोरी में कहीं ना कहीं प्रॉपर ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा कितने बाइट की? 5 बाइट की, ठीक है। एंड ऑन सो ऑन, जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे यानी कि जितने ज़्यादा डेटा मेंबर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो जिस तरह से आप नीचे देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट 1 के नीचे एरो लगा हुआ है, फिर एक डायग्राम बना हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि ये मेमोरी में अकॉर्डिंगली स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो इसका भी एक स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का भी एक स्ट्रक्चर है विच डिपेंड्स ऑन क्लास। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्चुअली इट इज़ एन इंस्टेंस हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स से डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो क्लास क्या है? कॉम्बिनेशन है कई सारे एलिमेंट्स का, और ये एलिमेंट्स हमने यहाँ पे क्या बोले? डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। ओके, ईच एलिमेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ठीक है। जितने भी एलिमेंट होंगे अकॉर्डिंगली, अगर कम है तो कम बाइट यूज़ करेगा ये ऑब्जेक्ट, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बाइट्स यूज़ करेगा। और वही जितने भी बाइट्स ये ऑब्जेक्ट obj1 यूज़ करेगा तो वो इसकी कैपेसिटी हो गई, यानी कि उतने बाइट्स मेमोरी ये कहीं हार्ड ड्राइव में ऑक्युपाई करेगा। नेक्स्ट इज, बट वी कैन नॉट वर्क with class in the file handling normally because data associated with data members and member function needs to be serialized while writing
टू फाइल एंड डीसीरियलाइज वाइल रीडिंग फ्रॉम फाइल। तो ये पॉइंट डिक्शनरीज में भी और यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, यानी कि डिक्शनरी और क्लास, सिंस ये दोनों के दोनों जो डेटा टाइप हैं, दीज आर स्पेशल डेटा टाइप्स विच कंटेन्स मल्टीपल एलिमेंट्स, और वो जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंपल वे में, जैसे कि अभी तक हम फाइल हैंडलिंग में वर्क करते आए हैं, तो वो सिंपल वे कैपेबल नहीं है उनको सीरियलाइज, उनके बाइट्स को सीरियलाइज या फिर डीसीरियलाइज करने में। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पाइथन प्रोवाइड्स अ स्पेशल मॉड्यूल। उस मॉड्यूल को हम क्या बोलते हैं? पिकल मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये तो हो गया था अभी तक का बेस कि हम पिकल मॉड्यूल का यूज़ क्यों करते हैं। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहे हैं कि पिकल मॉड्यूल में हम रीडिंग राइटिंग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सो द हेडिंग इज राइटिंग एंड रीडिंग ऑब्जेक्ट्स इन बाइनरी फाइल। Sometimes you may need to write and read non-simple objects like dictionaries and objects of class onto file। ये वही डिक्शनरी और ऑब्जेक्ट्स जिस पे अभी हमने बात की। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को जब हमें फाइल में लिखना है, मेनली बाइनरी फाइल में लिखना है, तब के लिए हम पिकल मॉड्यूल यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच मस्ट बी मेंटेन्ड while storing और accessing them। ठीक है, तो स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग के टाइम पे, यानी कि रीडिंग और राइटिंग के टाइम पे, वो जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, हमें बाइट की फॉर्म में भी उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना होगा। अगर मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो इन्फॉर्मेशन हम कुछ और रिट्राइव करना चाहेंगे और रिसीव कुछ और हो जाएगी। Next is Python provides special module, pickle module to take care of that। तो Python में ऐसा करने के लिए हमारे पास pickle module अवेलेबल है। कैसे यूज़ करना है? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि सिंस दिस इज़ अ मॉड्यूल, तो सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे import pickle। अच्छा, अब दो वर्ड आते हैं, फर्स्ट वन इज पिकलिंग, सेकेंड वन इज अनपिकलिंग। तो पहले पिकलिंग पे फोकस करते हैं। द पिकलिंग मीन्स द प्रोसेस वेयर बाय अ पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इज कन्वर्टेड इनटू बाइट स्ट्रीम, यानी कि पाइथन का जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके ऑब्जेक्ट की जो हायरार्की है, ऑब्जेक्ट हायरार्की मीन्स जैसे की एंड वैल्यू सीरियल से हैं, हायरार्की वाइज होती हैं, पहले की आता है उसके बाद ही वैल्यू आता है, ये इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। तो इनकी हायरार्की को कन्वर्ट किया जाता है बाइट स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकलिंग। ठीक, इसके बाद आता है एक मेथड, डंप मेथड इज यूज्ड टू राइट। अब इस पॉइंट को होल्ड कीजिए, कहीं पे आपको प्रोग्राम में डंप लिखा हुआ दिखेगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे पिकलिंग हो रही है। पिकलिंग हो रही है यानी कि पाइथन ऑब्जेक्ट की हायरार्की को कन्वर्ट किया जा रहा है बाइट स्ट्रीम में। ठीक है, और ये ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट कि हम राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीरियलाइजेशन भी हो रहा है और राइट कर रहे हैं हम सीरियलाइजेशन करने के बाद। ओके, इस मेथड को यूज़ कैसे करते हैं उसका यहाँ पे सिंटैक्स मेंशन किया हुआ है, दैट इज पिकल डॉट डंप। अब भाई मॉड्यूल है पिकल, तो पहले मॉड्यूल को लिखना पड़ेगा, उसके बाद डॉट एक्सेस ऑपरेटर का यूज़ करके डंप मेथड को एक्सेस किया, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट टू बी रिटन। ऑब्जेक्ट टू बी रिटन ये फर्स्ट पैरामीटर हो गया। सेकंड पैरामीटर में आएगा फाइल हैंडल ऑफ ओपन फाइल। जो भी बाइनरी फाइल, नहीं इसको हम सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले आप फोकस कीजिए ऑब्जेक्ट टू बी रिटन पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टू बी रिटन मीन्स के जो भी डेटा हमें राइट करना है बाइनरी फाइल पे। अब जो डेटा हमें राइट करना है वो डेटा एक सिंपल स्ट्रिंग हो सकती है, एक लिस्ट भी हो सकती है, या फिर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्लियर?
एक सिंपल स्ट्रिंग भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, और किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट टू बी रिटन। दूसरा पैरामीटर क्या है? फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडल ऑफ ओपन फाइल, यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ करके हम फाइल को ओपन करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फाइल 1 या R1, कुछ भी जिस तरह से अभी तक हम यूज़ करते आए हैं किसी भी फाइल को रीड या राइट मोड में ओपन करने के लिए, वही फाइल का हैंडल है, यानी कि ऑब्जेक्ट है उस फाइल को ओपन करने के लिए, तो वो हम मेंशन करेंगे। अनपिकलिंग क्या होता है? अनपिकलिंग मीन्स द इनवर्स प्रोसेस, दैट इज अ बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू एन ऑब्जेक्ट हायरार्की, यानी कि बाइट की फॉर्म में जब हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने राइटिंग कर दिया, ठीक है, तो अब बाइनरी फाइल में जो भी डेटा है हमारा वो बाइट की फॉर्म में है। तो जब हमें रीड करना है बाइनरी फाइल से, तो हमें इन बाइट्स को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट हायरार्की में। तो उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो अनपिकलिंग होता है, ठीक है। वो प्रोसेस, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं अनपिकलिंग। अब अनपिकलिंग करने के लिए कौन सा फंक्शन या कौन सा मेथड हमारे पास अवेलेबल है? तो वो है लोड। लोड मेथड इज यूज टू रीड। तो इस मेथड का हम यूज़ करते हैं बाइनरी फाइल से रीड करने के लिए, ठीक है। अब बाइनरी फाइल में सिंस ऑलरेडी हमने राइटिंग कर रखी है बाइट स्ट्रीम में, तो यूज़र को अगर वो एज इट इज़ बाइट स्ट्रीम ही हम शो करवा देंगे तो यूज़र को तो, नॉर्मल यूज़र को तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि वेरिएबल्स की फॉर्म में, या फिर जो भी हायरार्की है ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ या फिर मेंबर फंक्शन वगैरह, उसमें हमें वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वर्क करता है लोड फंक्शन। इसका सिंटैक्स क्या है? इट इज़ मेंशन ऑन द बॉटम। हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद पिकल डॉट लोड। ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको, पिकल मॉड्यूल से हम एक्सेस कर रहे हैं लोड मेथड। उसके बाद फाइल हैंडल, इसमें फाइल हैंडल वही है जो कि हमने फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ किया था, एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे प्रॉपर बुक में जो अवेलेबल है, और बुक के जो PDF हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। नाउ सी, तो ये जो आप देख रहे हो कि जस्ट अ मिनट, तो ये जो आप देख रहे हो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और वो स्लाइड भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस स्लाइड में स्टार्टिंग से ये जो है ये सारी की सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ये देखिए, ये पिकल मॉड्यूल में डंप का सिंटैक्स क्या है? दीज ऑल हैव बीन टोल्ड। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस पॉइंट, राइटिंग इंस्टेंस ऑन अ फाइल। इसको हम क्या बोलते हैं? पिकलिंग बोलते हैं। तो ये तो रहा इसका सिंटैक्स दैट हैव बीन टोल्ड टू यू ऑल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से देखते हैं, फॉर इंस्टेंस दिस वन, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव अ फाइल ओपन इन हैंडल फाइल 1। अगर हमारे पास कोई फाइल है और उसको हमने ओपन कर रखा है फाइल 1 ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, जिसको हैंडल बोलते हैं, एंड यू वांट टू राइट अ लिस्ट, नेमली लिस्ट 1, और हम उस फाइल में लिस्ट 1 को राइट करना चाहते हैं। लिस्ट 1 क्या है? ये एक लिस्ट है। लिस्ट क्या होती है? कंटेन करेगी बहुत सारे डेटा को, जो डेटा मेनली हमारा स्ट्रिंग में या कैरेक्टर्स में होगा, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे हम? देन वी विल हैव टू यूज इन दिस वे, दैट इज पिकल डॉट डम्प लिस्ट 1। लिस्ट 1 क्या हो गया? लिस्ट 1 हो गया आपका वो लिस्ट ऑब्जेक्ट जिसको आप राइट करना चाहते हो, ठीक है।
और फाइल 1 क्या है, फाइल 1 ये उस फाइल का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फाइल को ओपन किया है, ठीक। ओके, इन द सेम वे यू मे राइट डिक्शनरीज, तो इसी तरह से डिक्शनरीज कॉमा क्लास ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा, जो भी इस तरह के स्पेशल डेटा है उनको आप राइट कर सकते हो बाइनरी फाइल में। फॉर इंस्टेंस टू राइट एन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वन ऑफ क्लास टाइप स्टूडेंट इन अ फाइल ओपन इन हैंडल फाइल 2। अब देखो, अगर आपको कोई क्लास है, सपोज कर लीजिए स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो बनाया है स्टूडेंट 1, ठीक है, और जिस फाइल में हमें राइट करना है उस फाइल का फाइल हैंडल हमने बना रखा है फाइल 2। तो ये मेथड है जिसके थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, दिस वन। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 क्या हो गया, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसे हमें राइट करना है, और फाइल 2 क्या हो गया, ये उस बाइनरी फाइल, सॉरी ये उस फाइल का ऑब्जेक्ट है जिस फाइल के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उस फाइल को ओपन किया है। ओके, नाउ देयर इज अ प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को प्रॉपर देखना होगा, समझना होगा। नाउ सी ऑन द टॉप ऑफ दिस प्रोग्राम वी हैव इंपोर्टेड पिकल मॉड्यूल। तो सबसे पहले हमने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, दैट इज दिस वन। क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि भाई इसके बिना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज पिकल मॉड्यूल है, उसकी वर्किंग को यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ सी देयर इज अ क्लास, क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। ये क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है और काफ़ी आगे तक है ये क्लास, ठीक है। अब इस क्लास में क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जो है इनिशियलाइज़ करने के लिए मेथड है, इस मेथड को हमने यूज़ किया है क्या, इनिशियलाइज़ करने के लिए। ये रहे आपके वेरिएबल रोल नंबर, नेम और मार्क्स 1, 2 और थर्ड वाला मार्क, ठीक है। तो जहाँ पे ये मैंने अंडरलाइन किया है, दीज आर वेरिएबल्स, ये इस क्लास के डेटा मेंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब उसको हमें इनिशियलाइज करने के लिए इस इनिट फंक्शन का यूज़ करना होता है क्लास में, ठीक है। अब ये जो सेल्फ है, इस सेल्फ के बारे में भी हम बात कर चुके हैं प्रीवियसली। क्या करता है, ये जो क्लास है स्टूडेंट, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करेगा ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस क्लास में ये जो हमने डिफाइन किए हैं रोल नंबर, नेम एटसेट्रा, इनको एक्सेस करने के लिए हमें जितनी भी बार हम एक्सेस करेंगे we will have to access them in this proper way, that is self dot roll number, self dot name, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ। अच्छा, ये इनिट में हमने दूसरा लिया है रोल नंबर इज इक्वल टू 0, आर नंबर इज इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइज कर दिया है, यानी कि ये हो गया एक आपका इंटीजर की फॉर्म में हो गया डेटा, और ये जो है ये नेम हम स्ट्रिंग में मेंशन कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको एक स्ट्रिंग में इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एक स्ट्रिंग हमने ले ली, ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग है ये, ओके। तो ये जो आपका सेक्शन हो गया, इस सेक्शन में कम्प्लीटली हमने देखा कि किस तरह से डेटा मेंबर्स को हमने डिफाइन किया इन इनिट फंक्शन। तो अब जहाँ पे ये अंडरलाइन है, ये सारे के सारे हमने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर लिया, ओके। अब ये जो बात आती है यहाँ पे DEF जो लिखा हुआ है रीड मार्क्स, ठीक है, और ये जो लिखा है डिस्प्ले, तो ये एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ये है। रीड मार्क्स का यूज़ क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। क्या करवा रहे हैं हम यहाँ पे, बाय यूजिंग दिस फंक्शन वी आर गिविंग मैसेज टू द यूज़र टू एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, और वो जो मार्क्स आ रहे हैं उन मार्क्स को हम फ्लोट में कन्वर्ट करके, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जो हैं हमने ये ले रखे हैं फ्लोट में, है ना, तो उनको फ्लोट में कन्वर्ट करके, ये फ्लोट कन्वर्टिंग के लिए हमने यूज़ कर रखा है, और हम किस में स्टोर कर रहे हैं, मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 में। तो ये फंक्शन वर्क करेगा, ये
रिट्राइव करेगा यूज़र से, यूज़र से इनपुट के लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट कर रखा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन का क्या वर्क होगा? तो डिस्प्ले फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, किस लिए करेंगे? टू शो द डिटेल ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे हमें जब प्रिंट करनी है डिटेल्स तो हमने डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ कर रखा है यहाँ पे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखो, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल आर, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। रोल नंबर ये प्रिंट होगा। इसके साथ में देखिए सेल्फ डॉट रोल नंबर हमने यूज़ किया है कि सेल्फ ज़रा रोल नंबर की वैल्यू देना, ठीक है। तो इसी तरह से सेल्फ डॉट नेम प्रिंट हो जाएगा और 3 सब्जेक्ट के उसके मार्क्स भी प्रिंट करवा रहे हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन जो है ये डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखिए कि हमने लिखा है स्टूडेंट STUD1, ठीक है। ये क्या है? दिस लाइन, फोकस ऑन दिस लाइन, वी हैव रिटन STUD1 इज इक्वल टू स्टूडेंट 13 रोहन, ठीक है। ये क्या है? ये हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद ये जो है ये हमने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सिर्फ ये जो है अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने पैरामीटर में पास किया है दैट इज़ 13 एंड रोहन, ये क्या है? ये हम उस क्लास में वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। तो ये हमारे पासिंग पैरामीटर हो गए। हमारी ऊपर जो क्लास है उस क्लास में वो क्लास वर्क करेगी 13, रोहन इस नेम पे। तो उसका रोल नंबर की प्लेस पे हमने 13 सेंड कर दिया और नेम की प्लेस पे रोहन, तो ये वहाँ पे स्टोर हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, इसके बाद क्या है? सेकंड ऑब्जेक्ट में हमने रोल नंबर 15 पास किया और नेम में नित्या पास किया। क्लियर? नाउ सी, स्टूडेंट 1 STUD1 वाले ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम रीड मार्क्स वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम हमारे मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं और वही हम कर रहे हैं। तो एक बार तो ये जो रीड मार्क्स वाला फंक्शन है वो स्टूडेंट 1 की डिटेल के लिए यानी कि रोहन की डिटेल के लिए एग्जीक्यूट होगा, और सेकंड टाइम पे ये जो फंक्शन है वो रोल नंबर 15 यानी कि नित्या की डिटेल के लिए एग्जीक्यूट होगा। ओके, नाउ सी, फाइल 1 इज इक्वल टू ओपन। अब हम क्या कर रहे हैं? फाइल 1 हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ओपन कीवर्ड हो गया। क्या ओपन कर रहे हैं हम ये फाइल ओपन कर रहे हैं student1.log, ये एक फाइल है, ठीक है। इसको राइटिंग मोड में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये राइटिंग मोड में हमने WB यानी कि राइटिंग मोड में हमने बाइनरी फाइल को ओपन किया है। तो अब आप देखिए फाइल का जो ओपनिंग हैंडल है, ये जो फाइल है इस फाइल का जो ओपनिंग हैंडल है वो ओपनिंग हैंडल क्या हो गया? फाइल 1, ठीक। नाउ वी हैव सिंपली यूजिंग पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन हमने यूज़ कर लिया। देखो अब ध्यान से कि ये जो STUD1 है, ये STUD1 क्या है? ऑब्जेक्ट है क्लास का, ठीक है। और ये जो फाइल 1 है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, फाइल को ओपन करने वाला ऑब्जेक्ट। कौन सी फाइल को ओपन करने वाला ऑब्जेक्ट? student1 यानी कि दिस वन। और पिकल मॉड्यूल को हमें डंप फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें इन्हीं दोनों पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने कर ली। दूसरी बार हमने डंप फंक्शन को यूज़ किया है student2 के लिए, और फाइल का हैंडल जो है वो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जब हम student1 वाले इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो रोहन रोल नंबर 13 से रिलेटेड फंक्शन, तो रोहन रोल नंबर 13 की डिटेल्स के लिए हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। कौन सा फंक्शन? रीड मार्क्स वाला। और जब हम
UD2 ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो वही फंक्शन हमारा रीड मार्क्स वाला फंक्शन नित्या रोल नंबर 15 के लिए एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, फाइल को जब ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद क्लोज भी करना होता है, फाइल को हमने क्लोज कर दिया। नाउ सी कि हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ सिर्फ इतनी लाइंस में। ठीक है, आगे देखते हैं आउटपुट किस तरह से आएगा। तो द आउटपुट प्रोसेस्ड प्रोड्यूस्ड बाय एवब कोड इज, पहले फर्स्ट वाला जो है ये जो डिटेल आई है ये स्टूडेंट 1 के लिए है। ठीक है, अब इन्होंने स्टूडेंट 1 की जो डिटेल है वो हमने इनपुट कर ली है, दैट इज़ सब्जेक्ट 1 आ गया। एक चीज़ आपको और क्लियर कर देते हैं कि जब हमारा ये रीड मार्क्स वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो पहले रीड मार्क्स वाले फंक्शन पे जाते हैं। Here you can see that it is written here read marks। इसमें क्या कर रहे हैं, एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। तो देखो आउटपुट में क्या ये आ रहा है, यस इट इज़ हेयर एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट। ठीक है, अब वापस ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन है एक ही बार में देख लेते हैं यहाँ पे मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3। ठीक है, और उनके मार्क्स जो है स्टोर करवा रहे हैं हम। ओके, अब नीचे देखते हैं क्या मार्क्स स्टोर हो रहे हैं वहाँ पे। यस, सब्जेक्ट 1 के ये हैं, सब्जेक्ट 2 के मेंशन है, सब्जेक्ट 3 के भी मेंशन है। ठीक है, अब सेकंड टाइम स्टूडेंट 2 के लिए यही डेटा वर्क करेगा, तब हम ये राइटिंग जो है परफॉर्म कर सकेंगे बाय यूजिंग डम्प मेथड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आर गोइंग टू सी हाउ द अनपिकलिंग टेक्स प्लेस। तो अनपिकलिंग में हम क्या करने जा रहे हैं, अनपिकलिंग में जैसा कि पहले ही बताया आपको, whatever the data we have written by using dump function, now we are going to whatever the data we have write by using dump function, now we are going to read that data from the file। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस प्रोसेस को एक बार और समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पे डम्प फंक्शन का यूज़ किया। तो डम्प फंक्शन का यूज़ करके जो हमारे सिंपल ऑब्जेक्ट थे उनको हमने सीरियलाइज्ड वे में बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके, डम्प फंक्शन में उन्हें बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया है बाइनरी फाइल में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी फाइल में जो डेटा बाइट्स की फॉर्म में स्टोर्ड है उस डेटा को हमें बाइट से नॉर्मल ऑब्जेक्ट हायरार्की में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करना होगा। तो उसके लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करेंगे लोड। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि लोड फंक्शन को जब हम यूज़ करते हैं तो एक्सेप्शन आ सकता है। कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, लेट्स सी। तो एक्सेप्शन हमारे पास ये आ सकता है, इट इज़ ऑल्सो रिटन ऑन द स्क्रीन, इस पेज को आप पढ़िएगा अच्छे से। एक्सेप्शन हमारे पास ये आ सकता है कि एक एरर अगर होगी तब जब हम किसी बाइनरी फाइल की लास्ट बाइट पे पहुंचेंगे, in the sense when all the data has been completely compiled, या फिर when we have reached, then we will reach at the end of file, फाइल के एंड में जब हम पहुंचेंगे, लास्ट बाइट पे जब हम पहुंच के अपने ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ पे एक एरर आएगी और वो एरर होगी एंड ऑफ फाइल की, कि भाई एंड ऑफ फाइल आ गया यहाँ पे। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर हमें मैसेज करेगा कि यहाँ तो एक्सेप्शन है, नाउ वी हैव रीच्ड ऑन एंड ऑफ फाइल।
तो वहाँ पे हमारी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये करेंगे कि हम ट्राई और एक्सेप्ट वाला जो हमने प्रॉपर स्टेटमेंट स्टडी किए हैं उनको हम यूज़ करेंगे, और जब एक्सेप्शन आएगा, एंड ऑफ फाइल एरर अकर होगी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। तो जब फाइल को हम क्लोज कर देंगे तो फिर वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ऑन द होल हम करने ये जा रहे हैं कि हम फाइल को स्टार्टिंग से रीड करेंगे। रीड करके जब हम लास्ट बाइट पे पहुंचेंगे तो इंटरप्रेटर हमें एरर शो करेगा कि वी हैव रीच्ड ऑन एंड ऑफ फाइल। ठीक है, नो डेटा अवेलेबल आफ्टर हियर। जैसे ही वो ये एरर हमें शो करेगा तुरंत हम उस फाइल को क्लोज कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो in this program number 2, we are going to study how to read data from a binary file by using pickle module। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हमें हमारे उसी फंक्शन के थ्रू वर्क करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन होगा वो, अभी हमने डंप का यूज़ किया था और अब हम लोड का यूज़ करेंगे। क्लियर? नाउ अगेन सी, जिस तरह से प्रीवियस प्रोग्राम था उसी तरह से ये प्रोग्राम है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिंपल, पहले तो वही पिकल मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया। क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लास एंड हो रही है। इस क्लास के अंदर वही ये वेरिएबल्स हो गए आपके, यानी कि डेटा मेंबर, और ये जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया, यानी कि फंक्शन। ठीक है, अब हम सिंस रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने ये किया था, यानी कि यूज़र से मार्क्स को रीड करवाया था और इनपुट करवा दिया था। ठीक, लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम फाइल से, अब हम student.log वाली जो फाइल है उससे डेटा को रीड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारा ये जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है ये वर्क करेगा। ठीक है, तो हम इस पर फोकस करते हैं। ये क्या करेगा, स्टूडेंट डिटेल आर, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा, उसके बाद रोल नंबर प्रिंट करेगा, रोल नंबर जो भी है सेल्फ का यूज़ करके, नेम प्रिंट करेगा सेल्फ का यूज़ करके। ठीक है, और मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट ये डिस्प्ले करेगा इसका यूज़ करके, सेल्फ वेरिएबल का यूज़ करके। ओके, नाउ सी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एक मिनट रुकते हैं पहले कुछ। व्हाट्स हैपनिंग हियर, स्टूडेंट STUD1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने स्टूडेंट वाली क्लास का। स्टूडेंट वाली क्लास क्या है, ये रही। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये देखो फाइल हैंडल आ गया हमारे पास। हमने लिया फाइल 1, ओपन कर रहे हैं हम। किसे ओपन कर रहे हैं, student1 log जो है, स्टूडेंट लॉग, ये 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। खैर, जो भी फाइल का नेम होगा वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, तो ये फाइल का नेम हो गया। यहाँ पे लिखा है मोड, दैट मोड इज़ RB, मीन्स रीड कर रहे हैं हम फ्रॉम बाइनरी फाइल। ओके, अब ये जो आप देख रहे हो दैट इज़ ट्राई, और ये रहा एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। हमने कहा कि ऑलरेडी इट हैज़ बीन टोल्ड दैट हियर एंड ऑफ फाइल एरर में अगर। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमने ट्राई का यूज़ किया। अब क्या कर रहे हैं, वाइल ट्रू। ये वाइल ट्रू क्या है, वाइल ट्रू का मीन्स ये हुआ कि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता तब तक क्या कीजिए, तब तक स्टूडेंट STUD1 यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके लोड फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं और फाइल 1 पे यूज़ कर रहे हैं। फाइल 1 क्या है, फाइल 1 इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फाइल दैट इज़ स्टूडेंट लॉग। ठीक है, तो इस फाइल को हम इस फाइल 1 ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी कि फाइल हैंडल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेस करने के बाद इट इज़ रिटन हियर student1 डॉट डिस्प्ले। देखो ये है
stud1 क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इसको क्रिएट किया। अब ये क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा stud1 डॉट डिस्प्ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल कॉल दिस फंक्शन डायरेक्टली, डिस्प्ले वाले फंक्शन को। अब यहाँ पे सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट ये तो रहेगा, अच्छा कोई नहीं। तो जब इसको ये कॉल करेगा तो बेसिकली होगा क्या, प्रीवियसली हमने प्रोग्राम में जो डिटेल हमने फिल कर रखी है उस डिटेल को ये हमें वापस रीड करके देने वाला है। तो सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल आर, तो ये आएगा स्टूडेंट डिटेल आर, ठीक है। अब एक चीज़ अभी बताते हैं आपको, पहले उसे बता देते हैं, और उसे बताने के लिए पहले ऊपर चलते हैं इन द फर्स्ट प्रोग्राम। अब पॉइंट नोट करने वाला ये है यहाँ पे, व्हेन वी यूज्ड हियर student1 then we have passed two details, roll number is 13 and name is रोहन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या गया था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे गया था हेयर, रोल नंबर की जगह पे 13 गया था और नेम की जगह पे रोहन गया था। किसके थ्रू, इस लाइन के थ्रू, ठीक है। अब जब हम सेकंड प्रोग्राम में student1 का यूज़ कर रहे हैं तो यही डिटेल रोल नंबर 13 रोहन, यही डिटेल हम रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सिंस यहाँ पे student1 का यूज़ हुआ है, इसलिए जो डेटा स्टोर्ड था वो डेटा देखिए 13, जस्ट अ मिनट, रोल नंबर 13, नेम रोहन, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट दिस, ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट आप देख रहे हो, ये हाईलाइटेड टेक्स्ट आएगा ड्यू टू दिस वन student1 डॉट डिस्प्ले के कारण। अब इन्होंने एक यहाँ पे कोड मेंशन नहीं किया, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे सेम कोड, ये जो कोड लिखा हुआ है, अगर इसी तरह से हम कोड एक और लिखेंगे फॉर student2 यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, इन दैट केस ओनली दिस डिटेल विल बी रीड। फिलहाल ये रीड नहीं की जाएगी, इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है। तो सिंस student1 का डेटा हम रीड कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में जो डेटा होगा वो डेटा सिर्फ ये वाला होगा, ठीक है, यानी कि रोहन 13 वाला डेटा। क्लियर है? तो इसलिए ये प्रिंट होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही एंड ऑफ फाइल पे हम रीच करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रू जो है ये फॉल्स हो जाएगा। वाइल लूप में ट्रू की जगह पे फॉल्स वैल्यू आएगी, और जैसे ही फॉल्स वैल्यू आएगी तुरंत हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इंटरप्रेटर इस वाली लाइन पे आ जाएगा और फाइल को क्लोज कर देगा। सो इन दिस वे you have seen how to work with all the two functions, that is load and dump function of pickle module. Thank you for watching, and in the next lecture we will study some other important topic that will be related to comma separated file, ठीक है। तो वो आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन एनी हाउ आई विल मैनेज इट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, हैव गुड डे।